नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है और सोमवार शाम से मंगलवार तक रिकॉर्ड 3,835 नए मामले सामने आने के साथ ही देश में संक्रमितों की संख्या 47,000 के करीब पहुंच गई तथा इसके कारण 194 और लोगों की मौत होने से मृतकों की तादाद 1,583 हो गई है। देश के 32 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस के संक्रमण के अब तक कुल 46,711 मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें 111 विदेशी मरीज शामिल हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने के मामलों में भी लगातार वृद्धि हो रही है और पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमित 1,399 लोगों के स्वस्थ होने के साथ ऐसे लोगों की संख्या 13,161 पहुंच चुकी है। देश में वर्तमान कोरोना वायरस के 31,967 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस से सबसे अधिक गंभीर रूप से प्रभावित महाराष्ट्र में स्थिति में कोई सुधार नहीं होता दिख रहा है और पिछले एक दिन में 1,567 नए मामलों के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या 14,541 पर पहुंच गई है और इस दौरान 35 और लोगों की मौत के बाद इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 583 हो गई है। राज्य में 2,465 संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली सरकार के ईंधन पर वैट मूल्य वर्धित कर बढ़ाने के बाद राजधानी में मंगलवार को पेट्रोल 1.67 रुपए और डीजल 7.10 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया। तेल कंपनियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 71.26 रुपए होगा। पहले यह कीमत 69.59 रुपए प्रति लीटर थी। इस तरह डीजल की नई कीमत 69.39 रुपए प्रति लीटर होगी, जो पहले 62.29 रुपए प्रति लीटर थी। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर वैट को 27% से बढ़ाकर 30% कर दिया है, जबकि डीजल पर वैट लगभग 2 गुना बढ़कर 16.75% 30% हो गया है। कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है और इससे विश्व भर में अब तक 2,52,301 लोगों की मौत हो चुकी है तथा 36,07,469 लोग संक्रमित हुए हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र CSSE की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस से दुनिया में सर्वाधिक लोग संक्रमित हुए हैं तथा यहाँ सर्वाधिक मौतें भी हुई हैं। विश्व की महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका में इस जानलेवा विषाणु से अब तक 11,88,185 लोग संक्रमित हुए हैं और 69,079 लोगों की मौत हो चुकी है। यूरोप में सबसे गंभीर रूप से प्रभावित देश इटली में इस महामारी के कारण अब तक 29,079 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक 2,11,938 लोग इससे संक्रमित हुए हैं। स्पेन कोविड-19 के संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देशों की सूची में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। यहाँ अब तक 2,18,011 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और 25,428 लोगों की इसके कारण मौत हो चुकी है। इस वैश्विक महामारी के केंद्र चीन में अब तक 83,966 लोग संक्रमित हुए हैं और 4,637 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वायरस को लेकर तैयार की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में हुई मौत के 80% मामले 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के थे। इस बीच कोरोना वायरस से संक्रमण और मौत के मामलों में यूरोपीय देश फ्रांस और जर्मनी में हालात काफी खराब हैं। फ्रांस में अब तक 1,69,583 लोग संक्रमित हुए हैं और 25,204 लोगों की मौत हो चुकी है। जर्मनी में हालांकि पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस का कोई नया मामला सामने नहीं आया है, लेकिन इससे पहले यहाँ 1,66,199 लोग संक्रमित हुए हैं और 6,993 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने इस साल के राष्ट्रीय खेल अवार्ड के लिए ईमेल के जरिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। इन पुरस्कारों में देश का सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और तेंजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार दिए जाते हैं। राष्ट्रीय खेल अवार्ड के नामांकन की शुरुआत अप्रैल में होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए इसे मई तक बढ़ा दिया गया। देश भर में लगे लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को समाप्त होना है। नामांकन भेजने की अंतिम तारीख 3 जून है। मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल महासंघों को पत्र भेजकर कहा कि कोरोना वायरस के कारण देश भर में लागू हुए लॉकडाउन को देखते हुए नामांकन के लिए हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है। आवेदक नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर कर उसकी स्कैन कॉपी अंतिम तिथि से पहले भेज दे। अंतिम तिथि के बाद किसी भी नामांकन को स्वीकार नहीं किया जाएगा और मंत्रालय विलंब के लिए जिम्मेदार
नहीं होगा। रेडियो सेंट्रल न्यूज की टीम सभी देशवासियों से अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहान है। आपका यह कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के तांडव से बचा सकता है। धन्यवाद।